अब परीक्षित बड़े हो गए तो पांडवों ने राज्य देकर वनवास ग्रहण कर लिया, प्रस्थान कर गए। ये संसार का नियम है। अब बहुत ही स्वल्प समय में मैं भागवत की कथा को एक निर्दिष्ट स्थान पर लाना चाहूंगा, क्योंकि नहीं तो हम कथा तो पूरी नहीं कर सकते। इतना बता दूं आपको, परीक्षित के चरित्र में एक वैशिष्ट्य है जो भागवत का कारण बना। परीक्षित सम्राट बनने के बाद एक दिन शिकार करने गए थे, रास्ता भटक गए, भूख प्यास से व्याकुल हो गए। दैववश ऐसा संयोग बना कि पानी की को ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। देखा एक कुटिया है, एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वह समीक ऋषि का आश्रम था और वहां एक संत चुपचाप ध्यान में बैठे थे। ध्यान में बैठे थे, उनको प्यास लगी थी। उन्होंने जगाया, चिल्लाया, लेकिन कोई उठा नहीं। तो हुआ क्या, बगल में एक मरा हुआ सांप पड़ा था। सांप को उठाया उन्होंने तीर से और समीक मुनि के ध्यान में बैठे हुए ऋषि के गले में डाल दिया। आपको आश्चर्य होगा, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि जो भक्तों के द्वारा परीक्षित है, वह परीक्षित ऐसा कर्म क्यों किया। देखो माताओं, बंधुओं, इसीलिए प्राणी को हर हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कभी भी बुराइयों को अपने अंदर में प्रश्रय मत दो। घर में सांप मत पालो। सांप पालोगे, रोज उसे दूध पिलाओगे ना। और शास्त्र क्या कहते हैं, पयः पानम भुजंगानाम। आजकल तो सरकार ने संस्कृत को ही सिलेबस से हटा दिया है ना, इसीलिए किसी को याद ही नहीं रहता। और संस्कृत जब नहीं रहेगा तो संस्कृति को क्या बचाओगे। सरकार को, भारत सरकार को चाहिए भारतीय संस्कृति को बचाना है तो पहले संस्कृत को बचाए। संस्कृत बचेगी तो संस्कृति बचेगी। और कल्चर को बचाना है तो मेरे को कुछ नहीं कहना है। पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। सांप पालोगे और दूध पिलाओगे, जितना भी दूध पिलाओगे उस दूध से अमृत नहीं बनेगा सांप के अंदर में, वो तो जहर ही बढ़ेगा। एक ऐसा अवसर आया था, ऐसे ही जंगल में मृगया के अवसर पर एक स्थान पर परीक्षित ने देखा एक काला कलूटा व्यक्ति राजा का मुकुट पहना हुआ है और एक बैल और एक गाय, दोनों की जोड़ी को डंडा मार रहा है, बांधा हुआ है। संयोग से उसी रास्ते पर जा रहे थे, परीक्षित की भेंट हो गई। परीक्षित ने पूछा, अरे दुष्ट, मेरे राज्य में जहां गौ ब्राह्मणों की रक्षा होती है तुम कौन आ गए। देखने में तो काले कलूटे अभद्र लगते हो, शूद्र जैसे दिखाई पड़ते हो। मेरे सामने तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ये कौन है और तुम कौन हो, क्यों ऐसा कर रहे हो। तब वृषभ, उसके एक वृषभ था, सांड जिसको बोलते हो वृषभ, उसके 3 पैर टूट गए थे, एक पैर था। धर्म, वो कहा, महाराज परीक्षित, मैं धर्म हूं और ये गौ रूपिणी पृथ्वी माता है। मेरे 3 पैर को, दया को, तपस्या को और शौच को, सत्य, तपस्या, दया और शौच, ये 4 धर्म के पैर हैं। मेरे इन 3 पैरों को, दया, तपस्या और पवित्रता, इन तीनों को इसने तोड़ दिया है। अब मेरे पास केवल एक ही पैर है, धर्म, सत्य, जिस पर मैं टिका हुआ हूं। और ये पृथ्वी माता है, इसको इसने अत्यंत कष्ट दिया है।
इसके आने से मैं पराधीन हो गया हूं, ये पराधीन हो गई है, इसीलिए हम अपनी पराधीनता पर रो रहे हैं, हम डर रहे हैं। और ये पृथ्वी माता सोच रही है जब यहां से परीक्षित नहीं चले जाएंगे, नहीं रहेंगे, परीक्षित जैसे धर्मात्मा का साम्राज्य जब समाप्त होकर इस दुष्ट का, इसका नाम कली है, जब इसका साम्राज्य चालू होगा तो पृथ्वी माता आशंका से रो रही है कि तब मेरा क्या होगा। तब परीक्षित ने कहा ऐसी बात है तो मैं अभी इसको मारता हूं, अभी इसकी हत्या करता हूं, इसको साम्राज्य स्थापन करने ही नहीं दूंगा। तो कली ने कहा महाराज ये अब आपके हाथ की बात नहीं, आपके साम्राज्य का तो अब कुछ ही वर्ष शेष है, उसके बाद तो मुझे आना ही आना है, लेकिन आपकी उपस्थिति में ही मैं अब प्रवेश करना चाहता हूं। बोला ये कभी नहीं हो सकता। परीक्षित बोला कभी नहीं हो सकता, अभी हम तुम्हारा वध करते हैं। वध का नाम सुनते ही तत्काल चरणों में गिर गया। ये दुष्टों का पहला लक्षण है, भक्त भी पहले चरणों में गिरते हैं और दुष्ट भी पहले, लेकिन भक्त चरणों में गिरते हैं तो चरणों की पूजा करते हैं, और दुष्ट चरणों में गिरता है तो टांग खींचता है, पैर गिराने के लिए गिरता है। भक्त दुष्ट औरों को गिराने के लिए गिरता है और भक्त औरों को उठाने के लिए गिरता है। ठीक है, जाकि ये तो दुष्ट है, क्या किया जाए। तब उन्होंने कहा ठीक है, जब शरणागत हो गए तो हम, कुरुवंश की मर्यादा है कि शरणागत का हम वध नहीं करते, मारेंगे नहीं तुम्हें, लेकिन बोलो तुम कहां रहना चाहते हो, मैं तुम्हें 4 जगह देता हूं। 4 जगह दिया उन्होंने। चार जगह कली को स्थान दिया परीक्षित ने, और ये 4 जगह हैं द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। 4 स्थान कली का है, इसको ध्यान में रख लो, इसीलिए इसको कलियुग कहते हैं। द्यूतम माने जुआ, कहा जहां जुआ होगा कली तुम वहां रहना। पानम, जहां लोग मद्यपान करेंगे, शराब पिएंगे, वहां तुम रहना। तीसरा कहा जहां स्त्रियां होंगी वहां रहना, मगर मेरी माताओं को नहीं बोल रहा हूं, आप लोग जहां होंगे वहां नहीं, क्योंकि आप तो भगवान के भक्त हैं। और सूना, जहां हिंसा होती है, माने कसाई खाना, वेश्यालय में, कसाई खाना में, शराब खाने में और जुआ खाने में, ये सब खाने में। कली को कहा तू यहां रहना, क्योंकि यहां 4 प्रकार के अधर्म रहते हैं। कली ने कहा महाराज मेरा शरीर थोड़ा बड़ा है, ये छोटा पड़ जाएगा मेरे लिए, और एक आध जगह दे देते। हम लोग स्क्वायर फीट जमीन लेते हैं ना, हाँ इतना वर्ग फुट, तो बोले इतना वर्ग फुट में मेरा काम नहीं चलेगा, एक आध और दे देते। तो कहा ठीक है। पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात प्रभु, फिर से मांगने पर कली को उन्होंने सोना दे दिया। शराब का स्थान, मद्य का स्थान, व्यभिचार का स्थान और हिंसा का स्थान, और 5वां दे दिया सोना जहां हो, है ना। इतना बोलना ही था। तो वहां जहां परीक्षित थे उस जगह पर तो न जुआ खेलने वाले थे, न शराबी थे, न स्त्रियां थीं, और न ही कसाई खाना था, लेकिन क्या था, सोना था। और कहां था, राजा के मस्तक में मुकुट बन करके था। कली हंसते हुए फिर तत्काल चढ़ गया उसी स्वर्ण मुकुट पर, और जैसे ही कली स्वर्ण मुकुट पर चढ़ा, परीक्षित की बुद्धि भी विकृत हो गई और ऋषि के गले में उन्होंने सांप डाल दिया। यह परिणाम, चित्त विकृत होता है तो ऐसे दुष्कर्म मनुष्य अच्छे से अच्छे व्यक्तियों के द्वारा हो जाते हैं। इसीलिए
आज ऐसा अपराध हो गया परीक्षित के द्वारा, और उस अपराध का परिणाम क्या हुआ बंधुओं? सांप डाल करके तो परीक्षित चले आए घर में, लेकिन वहां ऋषि कुमारों के बीच समिक मुनि का पुत्र श्रृंगी खेल रहा था। उसने आकर के देखा और तत्काल श्राप दे दिया कि जिस किसी भी राजा ने या जिस किसी भी व्यक्ति ने, राजा ने वो तो जान लिया था कि राजा आए थे, उसके साथियों ने बता दिया था, बोला जिस किसी भी राजा ने ये कार्य किया है, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारम चोदितो में ततद्रुहम। उस छोटे से ऋषि कुमार ने, बालक ने इतना बड़ा श्राप दे दिया कि जिस कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का इस प्रकार अपमान किया है, जाओ मैं श्राप देता हूं कि 7 दिनों के अंदर तक्षक के दंशन से उसकी मौत हो जाए। ये श्राप मिल गया। राजा को मालूम नहीं। तत्काल राजा के पास मुनि जब उठे, समझ गए सारी स्थितियों को, तत्काल राजा के पास पहुंचे, खबर दिया। खबर देने के बाद भी परीक्षित ने सोचा अच्छा हुआ, क्योंकि मैंने अगर ऐसा अपराध किया है तो मुझे दंड मिलना चाहिए। और उन्होंने समय नष्ट न करते हुए तत्काल गंगा किनारे के लिए प्रस्थान किया और गंगा किनारे बैठ गए। प्रायोपवेशन में ऋषि मुनि आने लगे। ऋषि मुनि जब वहां पहुंचे, सारे कारण को जाना, तो ऋषि मुनियों के सामने ही परीक्षित जी ने एक सुंदर सा प्रश्न किया, और प्रश्न था ततश्च वह पृच्छमिमं विपृच्छे विश्रम्य विप्रा इति कृत्यतायां सर्वात्मनां म्रियमाणैव कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ताः। हाथ जोड़कर उन्होंने आए हुए समस्त विद्वानों से, पंडितों से, ऋषियों से सबसे पूछा कि मुमुर्षु व्यक्ति के लिए जो मरने वाला है, तत्काल जिसको मौत आने वाली है, उसके लिए कौन से कर्तव्य हैं, उसे क्या करना चाहिए। मरने वाले व्यक्ति के लिए जब मृत्यु सन्निकट आ जाए, मरना सुनिश्चित हो जाए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। मैं अगर आपसे पूछूं तो आप कहेंगे यहां से दिल्ली के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उसे ले जाना चाहिए और इंटेंसिव केयर यूनिट में रख करके फिर कृत्रिम रूप से उसे बचा लेना चाहिए। मूर्खता है ये। हम मौत से बड़ा भागते हैं। कहां भागोगे मौत से? तुम भाग नहीं सकते। तत्काल परीक्षित प्रस्तुत हो गए, बोले मैं मरने के लिए सहर्ष प्रस्तुत हूं, लेकिन मृत्यु से आसन्न जानकर मुझे क्या करना चाहिए ये बताइए। तो इसी क्रम में बंधुओं माताओं चर्चा चली रही थी और सुखदेव भगवान का आगमन हो गया। बोलिए परमहंस सुखदेव जी महाराज की जय।